हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बॉडी जाम की तैयारी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कुछ क्लास। तो आज की इस क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गोस की प्रमेय को समझने वाले हैं, बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें फर्स्ट चैप्टर में दिया होगा, लेकिन आपके पास अगर कोई रेफरेंस की बुक है तो उसमें हो सकता हो सेकंड चैप्टर में दिया हो। पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 5 अंकों में घुस जाता है। इसका डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और जब आप इसको समझोगे तभी आपको गोस के प्रमेय, जब आप समझोगे तभी आपको गोस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी समझ में आएगी। इसलिए पूरी क्लास को अंत तक देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, हर एक चीज को नोट डाउन करते चलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जितनी भी क्लास हमने की, आप चैनल पर जाओगे प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में, वहां पर सारी क्लास आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। जाकर वहां से आराम से देख लेना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है। सारे टॉपिक्स की वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? गॉस की प्रमेय। गॉस चचा की प्रमेय जो है, इन्होंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है। गॉस एक आदमी था, उन्होंने एक प्रमेय दिया था और इसमें उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अगर उस समय पर, उनके समय पर आप भी होते तो शायद आप भी ये चीज़ बता सकते थे है कि नहीं? आप तो महान हो, आप बता सकते थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जैसे कि सबको पता था कि हाँ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और जब वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने लगती हैं तो क्या कहलाती हैं? वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। वैद्युत फ्लक्स का उन्हें नाम दे दिया जाता है। तो इस आदमी ने, यानी गॉस चचा ने हमारे क्या बताया कि अगर किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं तो गुजरेंगी, कितनी गुजरेंगी, बस ये बता दिया, यानी उनकी मात्रा बता दिया कि इसे ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला दे दिया हमें, ठीक है। और आज उनका नाम हो रहा है। तो आज के इस क्लास में यही समझने वाला है कि उन्होंने कैसे बताया और वैद्युत फ्लक्स के बारे में क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरेगा तो कितना गुजरेगा। चलिए समझते हैं। क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, हमारे पास कोई पृष्ठ है और मान लो इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। चलो अच्छे से बना लेते हैं, एक काम करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास कोई पृष्ठ और ट्रांसपेरेंट इस पर वैद्युत बल रेखा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पर जो है वैद्युत बल रेखा इससे जो है गुजर रही है। तो इन्होंने क्या बताया कि कितनी गुजरेंगी, अगर हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले पता करो उस पर आवेश कितना है, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि इस पर जो है प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक है। हमने क्या मान लिया? क्यू आवेश जो है इस पर वितरित है। तो इन्होंने कहा क्यू आवेश है ना, तो उसका 1/ε0 गुना होगा। यानी जितना आवेश है इस पर उसका 1/ε0 गुना होगा। यानी जो कुल फ्लक्स होगा, फ्लक्स को इससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं ना, वो क्या होगा? जितना कुल आवेश होगा यानी क्यू, उसका 1/ε0 गुना, यानी उसका गुणे में 1/ε0, ठीक है। ये इतना बात क्लियर है कि यानी कुल फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा? Q/ε0, यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जितना उस पृष्ठ पर आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। ये बात उन्होंने बताई थी। अब इतना लिख देने से हमें 5 नंबर पूरे मिल नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें इसको प्रूव करके दिखाना होगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ में जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं इसकी उत्पत्ति। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा हर एक टॉपिक को। अब चलिए देखते हैं हम इसका सत्यापन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई हम गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। क्या करेंगे, एक कोई हम बंद पृष्ठ ले लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। अगर कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसे क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में एक बंद बक्सा नहीं जिसमें पैसा चोरी रखा होता है, वही है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है चोरी करने को नहीं बता रहे भैया, ठीक है। देखो तो ये हमारे क्या हो गए? गॉसियन पृष्ठ। अब इससे हम क्या करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं को गुजारेंगे और पता करेंगे कि क्या सच में जो गॉस चचा ने बताया था कि हाँ जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उसका कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, क्या सच में ऐसा होता है? ठीक है, गुजारेंगे और पता करेंगे। अब गुजारेंगे तो डायग्राम खराब हो जाएगा, आप ये समझ लो कि हाँ गुजार रहे हैं बस, ठीक है, बस इमेजिन कर लो। अब हमने क्या किया, इसमें जो है प्लस क्यू आवेश जो है इसको दे दिया, ठीक है। हमने क्या माना? इस पर प्लस क्यू आवेश जो है यहाँ पर वितरित है। आवेश को ऐसे दर्शा दिया, ठीक है, आवेश को हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस गोले में, इस बंद पृष्ठ में एक छोटा सा होल करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा होल करते हैं, ठीक है। ये क्यों भैया? अच्छा ये बताओ, तुम घर में देखे हो जब तुम्हारी अम्मी चावल पकाती हैं तो क्या करती हैं? अगर उन्हें देखना होता कि चावल अच्छे से पक गया कि नहीं, तो क्या करती हैं? उस चावल में से 1-2 दाने लेती हैं, टेस्ट करती हैं। अगर उसी से पता चल जाएगा कि हाँ पका है नहीं, उसे अगर वो पका है तो इसका मतलब पूरा चावल पक गया है कि नहीं। तो उसी तरह अगर हमें सबसे पहले पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना, सबसे पहले हम छोटे से क्षेत्रफल का ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है, इस छोटे से क्षेत्रफल का ज्ञात कर लेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि हाँ पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। सॉरी, पूरे पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना है, पहले हम छोटे से क्षेत्रफल का निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके केंद्र पर हमने कोई बिंदु O मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया, ठीक है। और
हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, हमने माना कि ये r दूरी है, ठीक है, ये माना कि हमने r दूरी है, और हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है, और हमने क्या माना कि इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो डी फाई बन रहा है, सॉरी डी ओमेगा बन रहा है, इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ किया नहीं, गॉसियन पृष्ठ लिया और इसमें से इसको आवेश दिया, उसके बाद में एक छोटा सा होल किया, कुल क्षेत्रफल का निकालने के लिए छोटा सा क्षेत्रफल का निकालेंगे, उसके बाद में हमने जो है इसको ओ को आर से मिला दिया, ये केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो डी ओमेगा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि वैद्युत फलक से गुजारने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, और दूसरा क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए, ये दोनों हमें पता चलना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि कुल फलक कितना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है क्या होता है, आप सभी को मैंने बताया था पिछले कक्षा में जब मैंने वैद्युत फलक पढ़ाया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत होता है ना, यानी इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है ना, कोई कॉपी है उसके ये मार्कर है, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत, तो ये पृष्ठ है, छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के लंबवत होगा, ये होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब मुझे बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर होगी, आप बोलोगे सर इधर धनावेश रखा है, हाँ तो धना हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से बाहर होती है, यानी इस इधर होगी, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पता चल गया, सब कुछ क्लियर है। अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा एंगल है, ठीक है, बस अब हमारा जो है आधा काम हो चुका है, ठीक है, बस अब हमें लिख देना बाकी है, कुछ स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, लिख देंगे, बस हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया, कुछ हमने किया नहीं, बस एक पृष्ठ लिया, इसको आवेश दिया, उसके बाद में छोटे से क्षेत्रफल पर हमने जो है इसका क्षेत्रफल सदिश और इसकी तीव्रता दोनों निकाला, ठीक है, निकाला क्या यार, हमें पता है ऑलरेडी कि क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ धनावेश से बाहर होती है ना। चलो इधर आ जाओ, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, पहले अगर कोई आवेश है, आप सभी को पता है आवेश है तो उसका एक क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, यानी अगर कहीं पर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके तरफ चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जिसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्यू आवेश हमारा ये है इसके कारण कुल वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञान करेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, हमने पहले ही बताया कि कुल फलक ज्ञान करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीव्रता निकाल लेते हैं। चलो आओ इधर आ जाओ, पहले क्यू के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, प्लस क्यू के कारण, ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दो, पूरा लिख दो अच्छे से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है, और ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, पता है ना सभी को, पता है ना, जब मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था बताया था कि नहीं, और ये सूत्र सभी को पता होगा, उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। इसको हमने एक मान लिया, समीकरण एक मान लिया, ठीक है, मान लिया, चलो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। अब हम दूसरा यहाँ से एक चीज और निकालने वाले हैं जो हमको आगे काम आएगा, वो है इसके केंद्र पर आंतरिक कोण, जो इस गोले के कारण इसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण बन रहा है वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। जो क्षेत्रफल डीए के द्वारा, इसका क्षेत्रफल कितना है डीए ना, क्षेत्रफल डीए के द्वारा पृष्ठ पर आंतरिक घन कोण जो कितना होगा, आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण कितना होगा, तो आंतरिक घन कोण जो होता है इसे किसी गोले का जो कोण होता है उसे हम डी ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, डी ओमेगा से लिखते हैं, और डी ओमेगा होता है डी ए कोस थीटा और बटे में 4 पाई, लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है, ये दो चीजें हैं। अब हमारा जो है बर्तन हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है, बस अब हमें हलवा बनाकर खा लेने की बस जरूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद जो है अब हम निकालना शुरू करते हैं, है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स इस गोले से कितना निकलेगा, छोटे से क्षेत्रफल का ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है हम पूरे क्षेत्रफल का ज्ञात कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे इसके लिए, छोटे क्षेत्रफल का निकालेंगे, उसके बाद जो है उसका समाकलन कर देंगे, समाकलन मतलब संपूर्ण, और कुल हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ और निकालो, निकालते हैं कि क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
अच्छे से दिख रहा है ना, क्षेत्रफल डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अच्छे से दिख रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब देखो, अब मुझे विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे विद्युत फ्लक्स का। सभी को पता है भैया, फाई ई बराबर ई इंटू डी होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे में क्षेत्रफल सदिश, है ना। अब यहाँ पर हम छोटे से क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, इसी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू ई लिख देंगे, छोटे से क्षेत्रफल का। तो इसे या तो डेल्टा, आप डेल्टा से लिख सकते हो या तो डी से लिख दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। जैसे कि होता नहीं, छोटा सा कार निकाल तो डी डब्ल्यू, तो उसी तरह जब छोटे से क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर डेल्टा भी लगा सकते हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है चेंज करते हैं। अब ये जो है इसका सदिश रूप है, ठीक है। सदिश रूप में होता क्या है मैं बता देता हूँ, कि अगर जो है जैसे कि b लिखा हुआ है वेक्टर में और इनटू में a लिखा हुआ है वेक्टर में, तो इसका जो वो निकल कर आता है मान, वो हो जाता है बी ए कोस थीटा। क्या हो जाता है, बी ए कोस थीटा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e इंटू डी ए, तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए बी ए कोस थीटा, e इंटू डी ए ई डी ए कोस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, है ना, ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो क्या निकल कर आ गया हमारा, डी फाई ई बराबर हो गया ई डी ए कोस थीटा। चलो अब यहाँ से हम कुछ गेम करते हैं, ठीक है। ई के स्थान पर जो हमने सबसे पहले निकाला था ये वाला मान, ये उठा कर रख देते हैं, ठीक है ना। ई बराबर हमें पता है ना, ई बराबर हमें पता है क्या होता है, 4/1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, आगे हमें काम आएगा। तो हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, ई के स्थान पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से ना, यहाँ तक अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हिला तो नहीं कैमरा, चलो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इस ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ई के स्थान पर हम रख देंगे 1/4 लेटरिन वाला नहीं, ठीक है, 4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू में डी ए कोस थीटा, वैसे ही रहने देते हैं, डी ए कोस थीटा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इस आर को यहाँ से निकालो, इस आर को यहाँ से निकालो और इसको इसके नीचे फेंक दो, ठीक है, और इसको इसके पास फेंक दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे जान से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ तक दिख रहा है ना अच्छे से, डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ये क्यू बटे 4πε0, ठीक है, इंटू में डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, है ना, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बाकी का मैं इधर बगल में लिख देता हूँ, बाकी का मैं क्या करता हूँ, इधर बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, चल नहीं रहा, बाकी का मैं बगल में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर बगल में लिखेंगे क्या, ये पता है आप सभी को, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर होगा भाई, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर होगा भाई, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, ठीक है, आर स्क्वायर होगा भाई, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई, मैंने जो है आर स्क्वायर के स्थान पर 4π लिख दिया था, ठीक है, मैं कुछ और ही सोच रहा था, इसलिए जो है मैंने 4π लिख दिया, ठीक है, सॉरी भाई, अब सही है, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा, अब मुझे याद है कि हाँ ये आर स्क्वायर होगा तभी ये डी ओमेगा आएगा, ठीक है, वो गलती से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं डी ओमेगा, इसका स्थान पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू में डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब जो है यहाँ से हमारा ये छोटे से क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकल कर आ गया। अब हमें पूरे क्षेत्रफल का निकालना है, पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स स्थान था नहीं, इसलिए मैंने जो है शॉर्ट में लिख दिया कुल विद्युत फ्लक्स। आप इस तरह ले सकते हो कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे, तो डी, ठीक है, क्या ले सकते हैं यार, इसमें स्याही है नहीं, क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई, इसका समाकलन कर देते हैं, बराबर में इसका भी समाकलन कर देते हैं, क्यू बटे 4πε0 इंटू में डी ओमेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, और इसका समाकलन होगा नहीं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये वैसे ही बाहर आ जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर डी ओमेगा का होता है समाकलन 4 पाई होता है। ठीक है, डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो बराबर क्या होता है 4 पाई होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम 4 पाई लिख दिया मैंने। ठीक है, डी ओमेगा के समाकलन को हमने 4 पाई लिख दिया, इसका होगा नहीं तो इसलिए इसको मैंने बाहर ले आया। ठीक है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। उसके बाद में इसको मैंने यहाँ से 4 पाई से 4 पाई खत्म कर दिया, 4 पाई से 4 पाई खत्म कर दिया, हमारा बच करके आ गया, हमारा क्या निकल कर आया फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और इतना ही तो बताया था, गौस सच्चे ने क्या बताया था, कुल आवेश का बटे एप्सिलॉन नॉट गुना यानी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही देखो यही अंत में निकल कर हमारे पास आ गई, यानी गौस सच्चे ने जो बताया था एकदम 100% सही बात बताया था ना, सही बात बताया था कि हाँ जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उसके कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई थी शुरुआत में, पर अच्छे से मैंने बता दिया है क्या क्या हमने सबसे पहले जो है कुल विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, और जो है यहाँ पर एक चीज़ और काम आने वाली थी आंतरिक घनकोण, वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद विद्युत फ्लक्स गुजारने के लिए बस हाँ ये सूत्र याद रखना, इससे आप निकाल लोगे। ई के स्थान पर ये रख दोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के स्थान पर, और जो है डी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर रख दोगे 4 पाई, ये निकल कर आ गया छोटे क्षेत्रफल का। उसके बाद में समाकलन कर दोगे, इसका हो जाएगा डी फाई ई का समाकलन फाई ई, और जो है इसका समाकलन होगा नहीं, ये बाहर निकल आएगा, डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यही था जो हमें सिद्ध करना था, और हमने जो है इसे अच्छे से सिद्ध कर दिया। अगर समझ में नहीं आया हर वीडियो को दोबारा देख लेना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर किसी और नए धमाकेदार वीडियो में, अपना ख्याल रखना।